नमस्कार, आप देख रहे हैं सुरागीला न्यूज चैनल का उत्तराखंड बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ उनसिला फातिमा। आई नजर डालते हैं आज की फटाफट खबरों पर। सरकारी भूमि पर लगे पेड़ों को लकड़ी माफियाओं द्वारा किया गया खुर्द-बुर्द। रामनगर में महिलाओं ने निकाली भव्य कलश यात्रा। अलग अलग हादसों में 2 घायल, एक की हालत गंभीर। सीएम धामी ने उत्तराखंड पहुंच सचिवालय में की बैठक। 4 धाम यात्रा को सुव्यवस्थित करने के लिए बनाया जाएगा प्राधिकरण। हल्द्वानी में पार्किंग न होना जाम की बड़ी समस्या। हल्द्वानी में बकायेदारों से तेजी से वसूली कर रहा तहसील प्रशासन। हल्द्वानी में नदी में नहाने और पिकनिक मनाने पहुंचे लोगों पर पुलिस का एक्शन। मूसलाधार बारिश से घाट पनारा एनएच बंद, कई वाहन फंसे। मुर्गियां ले जा रही पिकअप दुर्घटनाग्रस्त, 400 से अधिक मुर्गियों की मौत। पूर्व दर्जा मंत्री बिट्टू कर्नाटक ने दिलाई दर्जनों लोगों को कांग्रेस की सदस्यता। एसएसपी अल्मोड़ा के निर्देशन में द्वाराहाट पुलिस ने चलाया सत्यापन अभियान। शहीद की अंतिम यात्रा में प्रशासनिक अधिकारियों के शामिल न होने पर शहीद के भाई ने जताई नाराजगी। रोडवेज बस व सेना के वाहन में हुई भिड़ंत। अब वक्त हो चला है खबरों को विस्तार से जानने का। जनपद उधम सिंह नगर के काशीपुर सिंचाई विभाग की जमीन पर लगे यूकेलिप्टस के पेड़ों को लकड़ी तस्करों द्वारा काटने का मामला सामने आया है, जिसमें सिंचाई विभाग काशीपुर द्वारा सरकारी संपत्ति को खुर्द-बुर्द करने को लेकर तस्करों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। हमारे डिवीजन के तहत एक सुजन नगर में एक हमारी वहाँ पे डांग मंगला बना हुआ है, जो बहुत पुराना है, यूपी के टाइम से ही है। तो उस पर क्योंकि स्टाफ की बहुत ज़्यादा कमी है, इसलिए तो वहाँ पे कोई आदमी इस टाइम रहता भी नहीं है। और उस क्षेत्र में हमारे कुछ पेड़ लगे हुए थे और के साथ में ही बराबर से काश्तकारों की भी ज़मीनें हैं, और काफ़ी पुरानी प्रॉपर्टी है। और वो आज के दिन वहाँ न रहने का वो थोड़ा सा उसकी बाउंड्री वाला वगैरह भी क्षतिग्रस्त हो चुकी है। कुछ दिनों पहले ये प्रकरण में आया कि वहाँ पर किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा पेड़ काट दिए गए, तो तुरंत विभाग हरकत में आया और क्षेत्र में जाके वहाँ पर देखा गया तो वहाँ पेड़ कटे हुए पाए गए और उसकी तहरीर जो है थाना साहूदारा में लिखा दी गई है और पुलिस द्वारा उसकी जांच की जा रही है। और संपत्ति चूँकि वो उत्तराखंड सरकार से संबंधित है प्रॉपर्टी, तो उसके लिए उन पेड़ों को जो है यहाँ अपने स्टेट में लाने के लिए या वहाँ जैसे भी नीलामी की जा सके उसकी कार्रवाई की जा रही है और पुलिस की जाँच अपनी जारी है इसके लिए। और अग्रिम जो भी कार्रवाई होगी उसके लिए भी प्रयास किया जा रहा है कि शीघ्र शीघ्र माल जो है हमारे स्टेट को वापस आकर उसकी विधिवत नीलामी की जाती है। सोमवार को रामनगर में हनुमानगढ़ी क्षेत्र में 20 से 26 मई तक होने वाली देवी भागवत कथा ज्ञान यज्ञ से पूर्व महिलाओं ने नगर में पूरे उल्लास के साथ भजन कीर्तन करते हुए भव्य कलश यात्रा निकाली। कलश यात्रा में शामिल महिलाओं ने बालाजी मंदिर के समीप स्थित कोसी नदी से पवित्र जल को अपने अपने कलश में भरा। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। मेरा नाम है श्वेता भारद्वाज, मैं कथावाचिका हूँ, कथा करती हूँ। और इस समय हमारे मंदिर हनुमानगढ़ी हनुमान मंदिर कोसी रोड में जो प्राचीन सिद्ध मंदिर है, रामनगर का सबसे प्राचीन मंदिर यदि कोई है तो सिद्धपीठ हमारा दक्षिणमुखी हनुमान मंदिर है। इस मंदिर में रामनगर में पहली बार श्रीमद् देवी भागवत महापुराण का आयोजन होना सुनिश्चित हुआ है। उज्जैन से पधारे महाराज श्री दिवाकर भार्गव द्वारा यहाँ पर 7 दिवसीय श्रीमद् देवी भागवत महापुराण सुनाया जाएगा और प्रतिदिन नवचंडी यज्ञ का हवन होगा और 8वें दिन भगवान की पूर्णाहुति होगी और शाम को वृंदावन से रासलीला करने के लिए ब्रजरसिक आ रही हैं। तो मेरी समस्त रामनगर की जनता से करबद्ध प्रार्थना है कि अधिक से अधिक संख्या में आएँ, क्योंकि रामनगर हमारी राम की नगरी है और इस राम नगरी में माँ भगवती का आवाहन हो रहा है। तो अधिक से अधिक संख्या में आकर माँ की कथा का गुणगान करें, श्रवण करें और इस यज्ञ महायज्ञ को पावन बनाएं। बाजपुर में अलग अलग सड़क हादसों में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। रविवार की देर रात्रि ग्राम बुढ़िया कॉलोनी तहसील बहेड़ी जनपद बरेली निवासी विपुल पुत्र दयाराम अपने साथी शिवानंद के साथ काशीपुर स्थित एक फैक्ट्री से कार्य करके वापस जा रहा था। इसी बीच ग्राम कनोरा के समीप जेसीबी से भिड़ंत में वो गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि उसका साथी विपुल बाल बच गया, जिन्हें राहगीरों की मदद से बाजपुर के अस्पताल पहुंचाया गया। दूसरी घटना भगत सिंह चौक के समीप हुई। बाइक सवार ग्राम महेशपुरा निवासी राजपाल पुत्र इंद्रपाल ग्राम बरहनी की ओर से अपने घर महेशपुरा की ओर आ रहा था। इसी बीच बन्ना खेड़ा निवासी राहुल जीप से बाजपुर की ओर आ रहा था। भगत सिंह चौक के समीप बाइक सवार युवक पीछे से जीप से टकराकर गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं एसएसआई विनोद फर्त्याल ने मानवता का परिचय दिखाते हुए उसे अस्पताल में भर्ती कराया। संवाददाता कुश श्रीवास्तव की रिपोर्ट।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने दिल्ली के चुनावी कार्यक्रमों को पूरा करने के बाद आज उनके उत्तराखंड पहुंचने पर सचिवालय में चारधाम यात्रा, पेयजल आपूर्ति और विद्युत आपूर्ति को लेकर शासन के अधिकारियों के साथ अहम बैठक की, जिसमें व्यवस्था को दुरुस्त बनाए रखने और धामों में बिजली पानी आपूर्ति सुव्यवस्थित करने के लिए दिशा निर्देश दिए गए। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। चारधाम में अत्यधिक पूरे देश के लोगों का आना हो रहा है। श्रद्धालु तीर्थयात्री बड़ी संख्या में आ रहे हैं और अभी चारधाम यात्रा पूरी तरह से व्यवस्थित हो गई है। लेकिन ये जरूर है कि पिछले सालों की तुलना में ये जो आने वाले श्रद्धालु हैं वो दुगने से भी ज़्यादा हैं और बहुत सारे श्रद्धालु ऐसे हैं कि जो अपने अपने राज्यों से यहाँ आ गए हैं और ऋषिकेश में रुके हैं, कुछ हरिद्वार में, कुछ विकास नगर में हैं, उन्होंने हॉल्ट किया हुआ है। तो हमारा प्रयास है कि जो लोग यहाँ पहुँच गए हैं, जैसे ही वहाँ ऊपर व्यवस्था बनती है तो उनके भी दर्शन करवाए जा रहे हैं। स्टेप बाय स्टेप और अलग अलग 3-4 चरणों में अभी तक लोगों को भेजा गया है। आने वाले समय में हमारा अभी यह है कि भाई जो रजिस्ट्रेशन करने वाले लोग हैं उनके सबसे पहले दर्शन हों और दर्शन सबके सुरक्षित हों, अच्छे से हों, यही प्रयास किया जा रहा है। रास्तों में कहीं पर जो गंदगी है वो भी ना हो, क्योंकि जहाँ पर हमारे होल्डिंग वाले स्थान हैं उन स्थानों पर ज़्यादा समय तक रुकने के बाद काफ़ी जो सामान है वो भी इकट्ठा हो जा रहा है। पेयजल की व्यवस्था अच्छी हो, उसके लिए आज हम एक समीक्षा बैठक भी कर रहे हैं। बहुत सारे स्थानों से ये समाचार आया कि बीच में बिजली बीच में कट जा रही है, तो बिजली की व्यवस्था भी दुरुस्त रहे। चारधाम यात्रा को सुव्यवस्थित करने के लिए अब राज्य सरकार ने अधिकारियों को फील्ड में भेजने के साथ साथ दूसरे विकल्पों पर भी काम करना शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, अब यात्रा के लिए प्राधिकरण बनाया जाएगा, जिसमें प्राधिकरण बनाने के लिए जरूरी संस्था और विभागों से भी सुझाव लिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्राधिकरण बनने के बाद यात्रा और सुव्यवस्थित हो जाएगी और यात्रा पर आने वाले लोगों को किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। सभी प्रकार के जो भी अच्छी यात्रा को अच्छा करा जा सकता है, जिसके कारण से जो आज यात्रा में जिस प्रकार की दिक्कतें आ रही हैं वो थोड़ी भी दिक्कत कहीं पर ना हो, सबसे बात करके करेंगे जी। हम लोगों का ये है कि लोकतंत्र का जो स्वरूप है वो कोई भी व्यवस्था बनाने में हम उसको पूरी तरह से उसका पालन करेंगे। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। हल्द्वानी में जाम के साथ साथ पार्किंग एक बड़ी समस्या बनता जा रहा है। हालात ऐसे हैं कि पार्किंग व्यवस्था बेहद कम होने की वजह से जगह जगह गाड़ियों को सड़कों पर पार्क करना पड़ता है। इस वजह से शहर की यातायात व्यवस्था भी प्रभावित होती है। इसके अलावा नगर निगम की लापरवाही की वजह से भी कई पार्क अभी तक सुचारू नहीं हो पाए हैं। वहीं नगर आयुक्त विशाल मिश्रा का कहना है कि पर्यटन सीजन में बाहरी व स्थानीय लोगों के लिए पार्किंग की व्यवस्था सुनिश्चित हो, इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। जो पर्यटक सीजन चल रहा है, ऐसी परिस्थिति में यात्रियों को सुविधाएं देने के लिए जो भी हमारी पार्किंग्स हैं उनको फुल कैपेसिटी पे रन किया जाएगा। लेकिन जो पर्यटक आते हैं वो नॉर्मली यहाँ से गो थ्रू करते हैं, पार्किंग की फैसिलिटी वो उतना यूज़ नहीं करते हैं और जो ईटिंग जॉइंट्स हैं, जो रेस्टोरेंट वगैरह है, वहाँ पर वो खड़े करते हैं। तो वहाँ पर हम लोग पुलिस विभाग के साथ मिलकर के प्रयास करेंगे कि वहाँ पर ट्रैफिक इस तरीके से सुचारू रूप से संचालित हो कि क्योंकि वो टेम्परेरी रूप में वो पार्किंग को यूज़ करते हैं, थोड़ी देर के लिए पर्यटक रुकते हैं, तो वहाँ पर हमें विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। तो उस पर हम पुलिस विभाग के साथ मिलकर काम करेंगे। हल्द्वानी में बकायादारों की वसूली में तहसील प्रशासन तेजी से काम कर रहा है। केवल 1 महीने में ही बकाया वसूली में तहसील प्रशासन 12 करोड़ 69 लाख में से 3 करोड़ 48 लाख की वसूली कर चुका है, जो कि कुल रकम का लगभग 27% है। हल्द्वानी शहर में कई ऐसे बड़े कारोबारी हैं जिन पर सरकारी विभागों का लाखों करोड़ रुपए बकाया है, जिन पर अब तहसील प्रशासन बेहद सख्त हो गया है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। जो हमारी तहसील को अभी तक 12 करोड़ 48 लाख रुपए की वसूली के मांग पत्र प्राप्त हुए हैं, जिसमें से 3 करोड़ 70 लाख रुपए की वसूली अभी तक हम कर चुके हैं। इस समय हम लोग लगभग 30% का मानक पा चुके हैं, जबकि हमें 10% वसूली इस महीने तक जो हमारा लक्ष्य था वो करना था।
तो वसूली ठीक चल रही है। इसके अतिरिक्त जो बड़े बकायेदार हैं उनके खिलाफ हम लोग अब चल अचल संपत्ति का ब्यौरा उनका इकट्ठा कर रहे हैं और इसके बाद उनकी कुर्की और नीलामी की कार्रवाई की जाएगी। हल्द्वानी में रानीबाग और अमृतपुर क्षेत्र में अराजकता फैलाने वालों पर कार्रवाई शुरू हो गई है। यहां घूमने के नाम पर नदियों में नहाने, पिकनिक मनाते हुए बरेली, रामपुर, मुरादाबाद और हल्द्वानी के सैकड़ों लोगों को पुलिस ने पकड़ लिया। इस दौरान पकड़े गए सभी बच्चे, बुजुर्ग और महिलाओं का पुलिस एक्ट में चालान किया गया। इस दौरान कई वाहनों के चालान काटे गए और कई गाड़ियों को पुलिस द्वारा जब्त भी किया गया। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। ऑपरेशन मर्यादा जो है ये हमारे जितने भी धार्मिक स्थल हैं और जो पवित्र नदियां हैं उनकी साफ़ सफाई स्वच्छता को भी फोकस करता है। इसमें कई सारे लोग हैं जो हमारे टूरिस्ट के तौर पे हमारे अतिथि की तरह आते हैं हमारे स्टेट में, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो हमारी नदियां हैं इनको, ये पवित्र स्थल हैं, इनको लेके लोगों की आस्थाएँ भी हैं, तो यहाँ पे किसी भी तरीके का हुड़दंग या अराजकता ना करें, इस चीज़ की रिक्वेस्ट है सभी लोगों से। इसमें अभी पिछले 2 दिनों में जो कार्रवाई हुई है इसमें लगभग हमारे 72 जो हैं पुलिस एक्ट के चालान किए गए हैं, जो भी लोग हैं जो भी इस तरीके की कार्रवाई में लिप्त हैं उनके खिलाफ। इसके अलावा 45 MV एक्ट के चालान किए गए हैं और 4 गाड़ियाँ सीज भी करी गई हैं। आगे भी अगर इस तरीके की चीज़ें होंगी तो उस पर कड़ी कार्रवाई करी जाएगी। देखिए, बार बार अलग अलग माध्यमों से अपील की जा रही है कि आप आएँ, हमारे स्टेट में आप सभी का स्वागत है। आप लोग आएँ, यहाँ के जो भी दर्शनीय स्थल हैं, जो भी मैजेस्टिक प्लेसेस हैं, उन सबका विजिट करें, लेकिन इस जगह की गरिमा को बनाए रखें। रविवार शाम को बाराकोट ब्लॉक के घाट क्षेत्र में हुई मूसलाधार बारिश से घाट पना और NH में कई जगह मलबा आ गया है, जिस कारण NH बंद हो गया है। जगह जगह NH बंद होने से कई वाहन NH में फंस गए हैं, जिस कारण यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं सड़क बंद होने की सूचना पर बाराकोट चौकी प्रभारी अरविंद कुमार पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे तथा NH के अधिकारियों को सड़क बंद होने की सूचना दी। इसके बाद NH के द्वारा मौके पर JCB मशीन भेजी गई तथा सड़क खोलने का प्रयास किया जा रहा है। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। सोमवार सुबह टनकपुर से पिथौरागढ़ की ओर मुर्गियों को लेकर जा रहा पिकअप वाहन लोहघाट NH में लोहघाट की पाटन नर्सरी के पास अनियंत्रित होकर सड़क से 15 मीटर गहरी खाई में जा गिरा। वाहन स्वामी व मुर्गी व्यवसायी पिथौरागढ़ निवासी सुनील कुमार ने बताया, दुर्घटना में उनकी 400 से अधिक मुर्गियों की मौत हो गई है। वहीं दुर्घटना में चालक सोहन कुमार निवासी पिथौरागढ़ मामूली रूप से घायल हुआ है। घटना की सूचना पर लोहघाट पुलिस मौके पर पहुंची तथा JCB की मदद से वाहन को खाई से बाहर निकाला। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। आज पूर्व दर्जा मंत्री बिट्टू कर्नाटक ने अपने कार्यालय में दर्जनों लोगों को कांग्रेस की सदस्यता दिलाई। कर्नाटक ने बताया कि आगामी निकाय और पंचायत चुनाव में कांग्रेस संगठन की मजबूती के लिए उनके द्वारा कांग्रेस का सदस्यता अभियान प्रारंभ किया गया है। उन्होंने बताया कि आज प्रथम चरण में उनके द्वारा महिलाओं और युवाओं को कांग्रेस की सदस्यता दिलवाई गई है। संवाददाता हेमंत मेहरा की रिपोर्ट। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अल्मोड़ा द्वारा जनपद में सुदृढ़ कानून व्यवस्था एवं आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम हेतु समस्त थाना प्रभारियों को अपने अपने थाना क्षेत्रांतर्गत सत्यापन अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं, जिसके अंतर्गत द्वाराहाट पुलिस ने कस्बा द्वाराहाट व ग्राम बगवाली पोखर में बाहरी मजदूर एवं किराएदारों का सत्यापन अभियान चलाया, जिस दौरान एक मकान मालिक द्वारा बिना पुलिस वेरिफिकेशन के किराएदार रखे जाने पर संबंधित मकान मालिक के विरुद्ध धारा 83 पुलिस एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए 10,000 रुपए का कोर्ट चालान किया गया। इसके अतिरिक्त 14 मजदूरों का बिना सत्यापन के रहने पर पुलिस एक्ट के तहत चालान कर 5,250 रुपए संयोजन शुल्क वसूला गया। वहीं अभियान के दौरान 19 किराएदारों का सत्यापन भी किया गया। संवाददाता हेमंत मेहरा की रिपोर्ट। विगत 13 मई 2024 देश के लिए शहीद हुए डूंगरी दिगालीचौड़ निवासी हवलदार किशन दत्त जोशी के शहीद होने पर उनके बड़े भाई व पूर्व प्रधान महेश चंद्र जोशी द्वारा प्रशासन पर शहीद के परिजनों व कानून व्यवस्था की अनदेखी करने का आरोप लगाया गया है। उन्होंने कहा कि शहीद होने पर जिले के DM व SP को सेना द्वारा पूर्व में ही अवगत करा दिया गया था, लेकिन शहीद किशन दत्त जोशी का पार्थिव शरीर देर शाम उनके आवास शेरी गैर लोहाघाट पहुंचा। रात भर सेना के जवान उनके साथ मौजूद रहे, लेकिन चंपावत जिले का कोई भी अधिकारी उनके आवास पर नहीं पहुंचा। उन्होंने कहा, सुबह को जब शहीद की अंतिम यात्रा निकाली गई उस समय बच्चों का स्कूल का समय था, जिससे वहां जाम लग गया। उस समय भी प्रशासन व पुलिस के कोई नुमाइंदे वहां मौजूद नहीं दिखे। वहीं प्रशासन के अधिकारी अब इस मामले में जवाब देने से बच रहे हैं। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। मैं महेश चंद्र जोशी, पूर्व ग्राम प्रधान डोंगरी, शहीद हवलदार कृष्ण दत्त जोशी, जो कि 13 मई को भोपाल में एक्सीडेंट में अग्निवीरों को ट्रेनिंग देते हुए शहीद हो गए। उनका पार्थिव शरीर 14 मई को साय लोहाघाट हमारे निवास पे आया और 15 तारीख की सुबह बहुत ही मुश्किल लम्हों में हम उसकी अंतिम यात्रा के लिए उन्हें पंचेश्वर ले गए, जहां एक बहुत खेद का विषय मेरे सामने आया। मैंने देखा कि पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन से किसी प्रकार का हमें सहयोग नहीं मिला। इतनी ज़्यादा गाड़ियां थी, सुबह स्कूल का ट्रैफिक था,
स्कूल के छोटे छोटे बच्चे थे, वहाँ पे खुद हम लोगों ने साइड कर गाड़ियों के लिए ट्रैफिक साइड करवाया। जहाँ पे पुलिस प्रशासन की अति आवश्यकता थी, जिला प्रशासन की आवश्यकता थी, वहाँ पे किसी प्रकार का सहयोग न मिल पाना बहुत ही खेद का विषय रहा। और एक शहीद को, देश के शहीद को, जो कि हमारे देश के असली शहीद हैं, देश के असली सैनिक हैं, उनका भी पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन द्वारा सहयोग न कर पाना तो एक बहुत ही खेद का विषय है। एक आम आदमियों को पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन क्या सपोर्ट करेगा, क्या सहयोग करेगा, इसी से पता चल सकता है। धन्यवाद। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। सोमवार को लोहाघाट के पौंटा साहिब की ओर जा रहे लोहाघाट डिपो की रोडवेज बस व टनकपुर से पिथौरागढ़ की ओर आ रहे सेना के वाहन में फर्त्याल गार्डन चंपावत के पास आमने सामने भिड़ंत हो गई, जिसमें बस में सवार यात्रियों को मामूली चोटें आई हैं, जिन्हें चंपावत जिला अस्पताल में उपचार के लिए भेजा गया। वहीं दुर्घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। बीच रास्ते में दुर्घटना होने पर यात्रियों को काफी दिक्कतें उठानी पड़ी। वहीं रोडवेज प्रबंधन का कहना है कि बस में 11 यात्री सवार थे, जिन्हें दूसरे वाहन से गंतव्य की ओर भेजा गया। वहीं पुलिस दोनों वाहनों को कोतवाली लेकर गई। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी सभी खबरों के लिए जुड़े रहिए सुरागीलाल न्यूज चैनल के साथ। धन्यवाद।